नमस्कार। क्या आप ग्रामीण भारत में एक बहुत बड़ा, एक सच्चा बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट राइज चैलेंज के बारे में। एक ऐसा असेसमेंट जो सिर्फ आपका ज्ञान नहीं, बल्कि आपके लीडरशिप के जज्बे को परखता है। सोचिए जरा, ये सवाल कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस पूरे चैलेंज की जान है। यहाँ बात हो रही है 75 करोड़ की एक ग्रामीण विरासत बनाने की। तो ये कोई मामूली टेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, ये एक मिशन का बुलावा है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये स्मार्ट राइज चैलेंज है क्या चीज। देखिए, सबसे पहली बात, इसे कोई कॉलेज का एग्जाम समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक हाई स्टेक सिमुलेशन है। मतलब ये आपको सीधा एक ग्रामीण लीडर की कुर्सी पर बिठा देता है, जहां आपको असल जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपकी किताबी जानकारी नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में सही फैसले लेने की आपकी काबिलियत पर खींचाएगी। अच्छा, तो इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए ना एग्री लीडर्स के लिए 2 अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से रास्ते हैं और आप कौन सा चुनना चाहेंगे। तो यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला रास्ता है स्मार्ट एफपीओ सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने का। इसका सीधा सा मतलब है कि आप पहले से चल रहे किसी किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के साथ काम करेंगे। और अच्छी बात यह है कि अगर आप कामयाब होते हैं तो आपको पक्की नौकरी यानी प्लेसमेंट की गारंटी भी मिलती है। अब दूसरा रास्ता है स्मार्ट एफपीओ प्रमोटर बनने का। ये उनके लिए है जो जमीन से जुड़कर बिल्कुल शुरुआत से अपना खुद का एफपीओ खड़ा करना चाहते हैं। हाँ, इसके लिए आपके पास जमीन और कम से कम 1 लाख रुपए की इक्विटी होनी चाहिए। बदले में आपको शुरुआती 6 महीने तक पूरी मदद, पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो रास्ते तो साफ हो गए, पर अब इस सिमुलेशन में उतरने से पहले इस खेल के नियम भी तो जानने होंगे और इन्हें बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है टाइम। ये कोई 15-20 मिनट का टेस्ट नहीं है। इसमें आपको आराम से 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, जो बताता है कि ये कितना सीरियस और गहरा है। और इन 2-3 घंटों में क्या होगा, आपको 10 अलग-अलग बिल्कुल असली लगने वाली सिचुएशंस में डाला जाएगा। कभी खेत में कोई बड़ा संकट आ जाएगा, तो कभी बोर्डरूम में तनाव होगा। हर कहानी आपकी लीडरशिप का एक नया इम्तिहान लेगी। तो अगर इसमें कामयाब होना है तो 4 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1, आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो। 2, आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एकदम शांत माहौल। 3, आपका 100% फोकस इसी पर होना चाहिए। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, आपके हर फैसले में एक कंसिस्टेंसी, एक जैसी सोच दिखनी चाहिए। चलिए अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, यानी इसके सवालों के पैटर्न पर। यही तो इस टेस्ट का असली डीएनए है। इसमें आपको 3 तरह के सवाल मिलेंगे। पहले टाइप में सीधा साधा मामला है, आपको 5 ऑप्शन में से सबसे असरदार रास्ता चुनना है। दूसरा टाइप थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ आपकी पारखी नजर का टेस्ट होगा। आपको 4 सही लगने वाले ऑप्शन के बीच छिपी एक गलत या अनैतिक चाल को पहचानना होगा। और तीसरे टाइप में आपको एक अधूरा वाक्य पूरा करना होगा, जो थ्योरी को प्रैक्टिकल एक्शन से जोड़ता हो। मतलब आप सिर्फ जानते नहीं हैं, बल्कि उसे लागू भी कर सकते हैं। तो इन सब सवालों के जरिए आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आप में देखी जा रही हैं? आइए इस लीडरशिप स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आपके हर जवाब को ना एक खास फ्रेमवर्क पे तौला जाता है, जिसे कहते हैं स्मार्टिस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा ढांचा है जो एक असली लीडर के 3 सबसे जरूरी गुणों को मापता है। इस फ्रेमवर्क का जो पहला और सबसे अहम पिलर है वो है आपका एटीट्यूड, यानी आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपके इरादे कैसे हैं। दूसरा पिलर है एप्टीट्यूड, यानी आपकी योग्यता, आपकी सोचने समझने की क्षमता और आपकी दूरदर्शिता को ये परखता है। और तीसरा पिलर है कॉम्पिटेंसी, यानी सक्षमता। ये देखता है कि आप अपने ज्ञान और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल असल में कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये जो 3 पिलर्स है ना, इनके अंदर 10 अलग अलग क्वालिटीज को परखा जाता है। जैसे आपका एटीट्यूड बताएगा कि आप मुश्किलों में कितने ईमानदार रहते हैं और समुदाय के लिए कितनी हमदर्दी रखते हैं। आपकी एप्टीट्यूड परखेगी कि आप पूरे सिस्टम को कितनी गहराई से समझते हैं और भविष्य के लिए कैसी रणनीति बना सकते हैं। और आपकी कॉम्पिटेंसी ये देखेगी कि आप टेक्नोलॉजी और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके काम को कैसे अंजाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक असेसमेंट है। और अब आते हैं इस असेसमेंट के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, एक ऐसा जज जो आपको दिखाई नहीं देगा। ये लाइन ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इस पूरे प्रोग्राम का निचोड़ है। स्मार्ट राइज प्रोग्राम किसी भी चीज से ऊपर डिजिटल सत्यनिष्ठा को महत्व देता है। इसका मतलब साफ है, यहाँ कोई जुगाड़, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा।
गलत जवाबों को भी इतना प्रोफेशनल और आकर्षक बनाया गया है कि वो आपको सही लग सकते हैं। अगर आपने कहीं से बाहरी मदद लेने की कोशिश की या आपके जवाबों में ही कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब विरोधाभास दिखा, तो सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा। यहाँ आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में बस यही एक बात इस पूरे चैलेंज का सार है, सिर्फ तभी आगे बढ़ें जब आप अपना 100% ध्यान देने के लिए तैयार हों। याद रखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये आपके नेतृत्व और आपकी सत्यनिष्ठा की सबसे बड़ी परख है। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं?